उत्तर प्रदेश सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से ज़्यादा पौधरोपण का लक्ष्य लेकर पौधरोपण कर रही है और आज से इसकी शुरुआत की गई है। 7 जुलाई तक जनपद शामली में भी 14.5 लाख के करीब पौधरोपण किया जाएगा। वहीं आज हम उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री रहे सुरेश राणा जी के पास पहुंचे हैं और उनसे बातचीत कर जानेंगे कि प्रदेश में किस तरह का लक्ष्य रखा गया है और कैसे इसको पूरा किया जा रहा है। सर, जिस तरह से आज पौधरोपण कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे जनपद में, आपने भी पौधरोपण किया है, तो क्या पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से सरकार इसको लेकर चल रही है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से राजनीति को डिफाइन किया है और जिस तरह से राजनीति की परिभाषा बदली है, वो अपने आप में अद्भुत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास को फोकस किया है और जिस तरह से समाज के विभिन्न परिवेशों को देख करके और एक तरह से मैं कहूँगा कि समाज के हर वर्ग को उठाने का काम किया है, वो अद्भुत है और वही उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। जिस प्रकार पर्यावरण का मानक बिगड़ रहा है और लगातार आपने देखा होगा कि लगातार मौसम का संतुलन बिगड़ा है, उस सब के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि एक पौधारोपण अभियान चलना चाहिए। और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो लगातार गोरखपुर क्षेत्र में इस अभियान को लगातार रखते थे, चलाते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में ही उन्होंने इस अभियान को विधिवत चलाया और पहले ही वर्ष में 9 करोड़ एक पौधारोपण का लक्ष्य लिया और पूरा नहीं किया बल्कि उससे भी ज़्यादा टारगेट को अचीव किया। इस बार 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में लिया गया है और मैं समझता हूँ जितना भी लक्ष्य लिया है अब तक 6 वर्षों में माननीय योगी आदित्यनाथ ने उस लक्ष्य को पूरा ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा पौधारोपण कराने का काम किया है। आज शामली में भी हमारे यहाँ माननीय मंत्री रजनी तिवारी जी भी थी, उन्होंने भी एक स्थान पर पौधारोपण किया। मैं स्वयं भी 2-3 स्थानों पर गया और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से ही जो गंगा यमुना का संगम है, हिंदुस्तान में 2 ही जगह ऐसी हैं, या तो प्रयागराज में गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती का संगम है, या थाना भवन विधानसभा में गंदेवड़ा में जगह ऐसी है जहां गंग नहर और यमुना नहर दोनों मिलती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हम लोगों ने प्रयास किया और उस स्थान को संगम का नाम दे करके एक बड़ा उसका मैं कह सकता हूँ कि विस्तार करने का काम किया। वहाँ घाट बने हैं, वहाँ गेस्ट हाउस बना है, वहाँ बहनों के लिए वस्त्रालय बने हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं और लोगों ने उस स्थान को छोटे हरिद्वार के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। अभी भी आज मैं वहाँ वृक्षारोपण के लिए गया था और मैंने देखा कि किस तरह से अभी भी लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो लगता है ये है मोदी योगी का विकास। मोदी है तो संभव है, योगी है तो संभव है। जो नहीं हो सकता, जो कल्पना से बाहर की चीज़ें हैं, वो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने करके दिखाई हैं। गंदेवड़ा एक ऐसी जगह थी कि दिन के दोपहर में भी लोग उस जगह पर जाने से थोड़ा कतराते थे, एकांत था, सूनापन था, लेकिन इतना सुंदर नज़ारा गंगा मैया का, यमुना मैया का संगम, और वहाँ जिस तरह से योगी जी ने पर्यटन विभाग के द्वारा, इरिगेशन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए लगा करके लंबे लंबे घाटों का निर्माण कराया है, तमाम सुविधाएं दी हैं, तो मैं समझता हूँ वहीं मैंने आज उस स्थान का चयन किया और वहीं मैं वृक्षारोपण करके आया। अच्छा, प्रदेश की बात करें, जिस तरह से पूरा लक्ष्य को रखा गया, कई लोग आलोचना भी इस बात की करते हैं कि करोड़ों का लक्ष्य जो सरकार लेती है मात्र जो दिखावा करने के लिए, लेकिन उनमें से पौधों को जो संरक्षित करने का काम है वो ठीक ढंग से नहीं होता। तो इस पर जो है क्या, किस तरह से मतलब संरक्षित किया जा रहा है, या कितने पौधे हमारे बच पाते हैं? नहीं, लगातार यदि पौधारोपण है तो उसके संरक्षण का अभियान भी योगी जी ने चलाया। ट्री गार्ड लग रहे हैं, बाकायदा नोडल अफसर बनाए गए हैं, कुछ कुछ एरिया के नोडल अफसर हैं। आज हमारे यहाँ भी देखा होगा आपने कि ऋतु महेश्वरी जी यहाँ नोडल अफसर के रूप में आज पूरे जनपद में हैं, माननीय मंत्री आई हुई हैं, अन्य अधिकारीगण लगे हुए हैं। तो पौधों को संरक्षित करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा फोकस किया, एक अभियान चलाया है। रही बात आलोचना करने की, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अब उनकी दुकान के बाहर ही आलोचना का बोर्ड लगा है, सकारात्मक उन्हें बोलना नहीं, जनता ने उन्हें मौका दिया नहीं, जनता उन्हें समझ चुकी, तो उनके पास आलोचना के अलावा दूसरा बिंदु नहीं है। 2 ही काम वो ढूंढते हैं, आलोचना करें या कोई जातिगत समीकरण फिट कर लें। कोई जातिगत समीकरण फिट हो जाए तो उसके लिए चाहे उन्होंने राष्ट्र विरोधी बातें करनी हो,
चाहे देश के साथ समझौता करना हो, चाहे देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना हो, कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान देना हो, तो जीत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और उसी का परिणाम है कि रिकॉर्ड बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की माननीय जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अच्छा, जो मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ लगातार ऐसे अभियान चलाते हैं, सामाजिकता से जुड़े हुए इस तरह के सरोकार को, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो इसको लेकर जो है तालाबों के लिए भी जो पूरा संरक्षित करने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और 75वां महोत्सव मनाने के लिए कहा गया है कि हर जनपद में 75 तालाब खोदे जाएंगे, तो उसका लक्ष्य किस तरह, और इतना बड़ा जो पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, तो कैसे संभव हो पाया ये इतना बड़ा लक्ष्य? देखिए, सबसे बड़ी किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा बहुत श्रेष्ठ विचारधारा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि व्यक्ति बाद में है, देश पहले है। पार्टी भी बाद में है, देश पहले है, मेरा देश प्रथम है। और उसी आइडियोलॉजी को मानते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया था, सेवा ही संगठन है, हमें सेवा की तरफ चलना है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, जब सब दल ट्विटर खेल रहे थे, प्रियंका जी, अखिलेश जी, सब लोग ट्विटर खेल रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर था, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि सड़क पर था, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं गांव-गांव जाकर के कोरोना पीड़ितों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रहे थे। ये संभव नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह जल मार्ग से, वायु मार्ग से कोई मार्ग नहीं छोड़ा जहाँ से ऑक्सीजन की व्यवस्था ना की हो। ये संवेदनाएँ हैं, राजनीति संवेदना के साथ, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ करके आदरणीय मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए कोई भी अभियान हो उसे देश के हित में हम लोग मिशन बना करके काम करते हैं। ये भी एक मिशन है। और ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था हो, लोगों के स्वास्थ्य का उचित ध्यान हो। अब जब 35 करोड़ पौधारोपण हो रहा है और लगातार हर साल 25 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम ओवरटेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि केवल ग्रीन प्रदेश, हरित प्रदेश, और एक तरह से वो प्रदेश जहां ऑक्सीजन का एक समन्वय हो, लोगों को जीने के लिए बेहतर माहौल मिले। इसलिए आपने देखा होगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां गांव का व्यक्ति पलायन कर रहा था शहर की तरफ, उसे लगता था शहर जाना है, वहीं प्लॉट लेना है, प्लॉट इसलिए लेना है, वहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, अच्छी कानून व्यवस्था होगी, वहीं मुझे सड़क मिलेगी, वहीं बिजली मिलेगी। लेकिन आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने विशेषकर इस अभियान को फोकस किया और गाँव की सड़क, गाँव की बिजली, गाँव की व्यवस्था सुनिश्चित की। आज 3 बजे भी यदि कोई आदमी कस्बे से गाँव जाता है तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि आम आदमी से पूछो कि 3 बजे आए हो तो बोलता है नहीं योगी है, तो फिर डर कैसा। एक विश्वास का जागरण हुआ है। और साथ ही अब लोगों ने, जो गांव का व्यक्ति शहर की तरफ पलायन कर रहा था, उल्टे वो गांव की तरफ गया है और गांव में वो अच्छे अच्छे घरों का बनना, गांव में लोगों के रहन सहन का स्तर का उठना, गांव में अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, जितनी बिजली शहर में उतनी बिजली गांव में है। तो अब आज लोगों को लगता है कि गांव में ही शिक्षा है, गांव में ही सुरक्षा है, गांव में ही सड़क है, गांव में ही बिजली है। अब मैं थानाबोन विधानसभा की बात करता हूँ। यदि थानाबोन विधानसभा का मैं विश्लेषण करूँ, पूरे प्रदेश का कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि थानाबोन विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, तो देश की आज़ादी के 75 वर्षों में आप ये मान के चलो, यदि पूरा हम विश्लेषण करें, पूरी थानाबोन विधानसभा में एक भी राजकीय संस्थान नहीं था, नॉट ए सिंगल। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से आज थानाबोन विधानसभा में 5 राजकीय इंटर कॉलेज बन रहे हैं, 3 राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, 4 राजकीय ITI बन रही हैं। अभी माननीय मंत्री सुबह आई थी तो उनसे भी चर्चा हुई, वो खुद उच्च शिक्षा की मंत्री हैं। तो थानामोन का जो डिग्री कॉलेज बना है वो थोड़ा हिस्सा उसका बाकी है, तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब हमारी बहनों के लिए, पिछड़े परिवार की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो तमाम लोग जिन्हें कई बार उन परिवारों से जुड़ी महिलाएं, बच्चियां जो कम से कम जिन्हें जो देखती थी कि कभी अवसर आएगा, मुझे डिग्री कॉलेज मिल जाएगा, या आम परिवारों की बच्चियां भी, किसी भी परिवार की बच्ची हो, लगता था मुझे फणगर जाऊंगी, शामली जाऊंगी तो अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं 12वीं के बाद वो सोचती थी मेरी शिक्षा पूरी होगी। मैं मोदी जी, योगी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने गांव की संवेदना को समझा, आम आदमी की संवेदना को समझा, और ये जो डिग्री कॉलेज दिए हैं, ये बहुत सामान्य फीस पर हमारी बच्चियाँ जाएंगी, पढ़ेंगी,
एक अच्छी राजकीय डिग्री कॉलेज की डिग्री उनके हाथ में होगी, तमाम फैकल्टी होंगी, अच्छी अच्छी फैकल्टी आएंगी, वो साइंस में जाएंगी, बीकॉम में जाएंगी और तमाम ट्रेड में जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने केवल राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए या कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं की, लोक कल्याण के लिए की, लोगों का स्तर उठाने के लिए की, आम आदमी को का स्तर उठाने के लिए। आप देखो, अब हिंदुस्तान के यदि आंकड़े देखोगे कि किस तरह से पर डे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। ये परिवर्तन है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हो गया है, अभी कुछ करना बाकी नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत करना बाकी है। और उस मिशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत गति के साथ लगे हुए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत गति के साथ लगे हुए हैं। क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पौधरोपण अभियान शुरू हुआ है और आज आपका जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि आज जो जन्मदिन है आपका, ये वाला दिन और अन्य दिनों में क्या अलग है, क्या परिवर्तन हुआ, या आज भी आम दिनों की तरह ही आप बता सकते नहीं, हम लोगों के लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। एक मिशन है, और मिशन है कि देश के लिए, प्रदेश के लिए हम कितने उपयोगी हो सकते हैं, कैसे समाज में लोक कल्याण के कार्यक्रमों को पहुंचा सकते हैं। आज भी मैं 4 गांव में होकर के आया हूं। पहले पौधारोपण कार्यक्रम में था घाट पर, फिर गंदेवड़ा गांव में गया, फिर शामली गया। 4 गांव करने के बाद मैं वापस लौटा हूं। अभी शाम के भी कार्यक्रम है। तो ये नियमित रूटीन है, चरेवेती चरेवेती, चलते रहो चलते रहो। और केवल एक उद्देश्य, एक मिशन कि देश प्रथम है, परम वैभव ने तुम्हें तत्सो राष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। और राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के अभियान में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, सब लोग लगे हैं। और उसी अभियान में हम भी यदि थोड़ी भूमिका निभा सकते हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं, एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं, तो उसी अभियान में हम लोग भी लगे रहते हैं। और मैं बहुत आभारी हूं कि आज सुबह से ही तमाम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे साथी, मित्र, कार्यकर्ता, पार्टी का बहुत तमाम स्तर का कार्यकर्ता का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता है। और मैं कह सकता हूं कि ये कार्यकर्ताओं का, साथियों का, मित्रों का, तमाम वर्गों का आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। इसी से ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और उनमें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, और चूंकि आप जो है बड़ी जिम्मेदारी आप पर रही है, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, और यहाँ जो थाना भवन है, हालांकि चलो यहाँ पर जो है इस बार जीत नहीं हो पाई संभव, और जिले की 3 सीटें हमारे हाथ नहीं लगी। तो इसमें क्या है कि जो आपके द्वारा कार्य किए गए थे, तो उनका जो है क्या स्थिति है, वो कैसे, वो जो जनपद का विकास था, तमाम सड़कें जो बनाई जा रही थी, तो उनकी क्या हालात है, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राजनीति एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं करता। एमएलए, मंत्री, एमपी एक माध्यम भी होता है कि विकास की बात को मजबूती से रख सके, सदन में बात अपनी कह सकें, लोगों से मिलकर के, मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बातों को हम सफलतापूर्वक रख सकें। और इसके लिए मैं जितना आभार करूं उतना कम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि जब जब शामली को लेकर के हम लोग उनसे मिले, वैसे तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे शाकुंभरी देवी जी के नाम पर विश्वविद्यालय हो, चाहे मेरठ को स्पोर्ट्स कॉलेज दिया हो, चाहे जेवर को एयरपोर्ट दिया हो, चाहे दादरी में फैट कॉरिडोर बन रहा हो, या तमाम बिजनौर में और आपके बुलंदशहर में तमाम जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, शामली में पीपीपी मोड़ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पहली बार लगा कि विकास इस तरह हो सकता है। एक 5 साल की प्रदेश की सरकार ने और 8 साल की केंद्र सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किया है, तो मुझे लगता है, मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, पर मैं कभी विचार करता हूँ कि उस समय यदि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हो जाता, तो जो ये 70 साल गए हैं, ये 70 साल यदि किसी आदरणीय मोदी जी जैसे विचार के लोगों को लगातार मिल गए होते, तो आज देश का चित्र क्या होता। मात्र 8 साल में पूरे देश की दशा दिशा बदलने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया। आज अभी मोदी जी का विदेश दौरा चल रहा था, तो आपने देखा होगा किस तरह पूरी दुनिया भर के राजनेता, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके आदरणीय मोदी जी को रिसीव करने का काम करते हैं। जब वो प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी को रिसीव करने का काम करते हैं, तो मोदी जी का गौरव नहीं बढ़ता या भारतीय जनता पार्टी का गौरव नहीं बढ़ता। देश के हर व्यक्ति का, 135 करोड़ के देश के नागरिकों का गौरव बढ़ता है
कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है कि पूरी दुनिया में आज भारत की धाक है, पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार है। तो इसके लिए आदरणीय मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड शायद पश्चिम का आदमी इस बात का एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि पश्चिम एक ऐसी जगह है जहाँ सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ अवेलेबल हैं। बुंदेलखंड में यदि पानी लेना है तो 10-10 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता था। और आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार ने योजना बना करके, और जिस तरह से मैं कहूँगा कि घर घर नल जल की योजना को चलाया है, और पूरे बुंदेलखंड में हर घर को टंकी का पानी मिल रहा है। थानावोन में जितने गांव हैं, 126 गांव है विधानसभा में, 126 के 26 गांवों में टंकी पास हुई है। जहां 11-12 गांव ऐसे हैं जहां ज़मीन नहीं मिली, उनमें हम लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं। बाकी 300-350 करोड़ रुपए एक साथ पूरे जनपद के हर गांव में टंकी का अभियान, 700 फीट गहरा पानी आएगा। ये है सोच, ये सोच है आमजन की, ये सोच है लोक कल्याण की। हम टोंटी के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोगों के घर तक जल पहुंचाने के लिए मोदी जी, योगी जी अभियान चलाएं। कैसे लोगों को आवास मिल जाए। 300 रुपये पेंशन थी, विधवा, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन कितनी थी? आप तो एक्टिव पत्रकार हो, 300 रुपये थी, 300 रुपये। और मात्र उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों की सरकार में 300 से बढ़ के 1000 होगी। मनो 50-60 साल में 300 और 5 साल में 1000। ये है लोक कल्याण की चिंता, ये है सभी वर्गों की चिंता। ये अभियान बना करके 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे। आज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने वाला है। 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज लगातार बन रहे हैं। 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज योगी जी ने दे दिया है। ये है परिवर्तन। और आज उत्तर प्रदेश का आदमी गर्व से कहता है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज उत्तर प्रदेश का आदमी बाहर जाता है तो कहता है मैं उत्तर प्रदेश का हूँ जहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और कोई विदेश जाता है तो कहता है मैं भारत का रहने वाला हूँ जहाँ के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनपद में जिला स्टेडियम बनना है। हाल ही में उसकी जो है 10 करोड़ की पहली किस्त भी निर्गत हुई है। क्या स्थिति है और कब तक ये बन पाएगा? कैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करें? नहीं, लगातार खिलाड़ियों को हमने प्रोत्साहित करने का काम पूरे प्रदेश में किया है। आदरणीय योगी जी ने मंत्री के रूप में जब मैं काम कर रहा था तो आदरणीय योगी जी से हम सब लोगों ने, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि हमारे पास बहुत मसल पावर है, हमारे पास बहुत स्पोर्ट्स पावर है। यहाँ के बच्चे लगातार सुबह सड़कों पर दौड़ते हैं, ताकत है, मेडल ला सकते हैं, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। तो एक झटके में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेज दिया, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और विशेषकर युवा नेता, हमारे लोकप्रिय खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के प्रस्ताव को मोहर लगाई है, स्वीकृति दी है। और मंशा मेरी यही है, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ कि जितनी भी ब्रांचेज हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, चाहे हमें साई के माध्यम से जाना पड़े, वो बच्चे जिनको फैसिलिटी देंगे अच्छे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। अच्छे तैराकी के कोच हों, अच्छे कबड्डी के कोच हों, अच्छे क्रिकेट के कोच हों, फुटबॉल के कोच हों, अन्य जो गांव से जुड़े हुए खेल हैं उनके कोच हों, ये सारी फैकल्टी हो, सारे कोच हों, ऐसा एक स्टेडियम हम जनपद में तैयार करा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का जनपद का बच्चा बच्चा अभिनंदन करता है। 6 नेशनल हाईवे उन्होंने शामली ज़िले को दिए हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 800 करोड़ रुपए का बिजलीघर शामली ज़िले को मिला है, 250 बेड का हॉस्पिटल शामली को मिला है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज मिले हैं, सड़कों का जाल मिला है, और सबसे बड़ी तो कानून व्यवस्था मिली है। आज पश्चिम का आदमी, कैराना का आदमी भी दरवाजे खोल करके सोता है, उसे विश्वास है योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी का, योगी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं कह सकता हूँ ये अभियान जो पौधारोपण का चला है, ये पूरी गति के साथ हम लोग चलाएंगे। पूरी पार्टी इसमें लगी है, भारतीय जनता पार्टी, सरकार, सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि एक एक बच्चा और सामाजिक संगठन, अन्य संगठन, सारे विभाग, सबको इसमें लगाया गया है, और सभी लोग एक उत्साह के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के अभियान में सहभागिता करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह ग्रीनरी थोड़े दिन के बाद ही, जैसे पिछले 5 साल में मानक बदले, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, मैं शामली ज़िले की बात करता हूँ, 2017 से पहले जो पानी का यहाँ TDS था, उस TDS को आप चेक कराओगे तो उसमें गिरावट आई है।
जो यहाँ एयर क्वालिटी थी, उस एयर क्वालिटी में भी संशोधन होने का काम हुआ है। अब ये ग्रीनरी आएगी, ये लगेंगे, पौधारोपण होगा तो और बेहतर एयर क्वालिटी होगी और TDS का स्तर नीचे जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ लोगों को बेहतर जीवन, अच्छा स्वास्थ्य। अब गांव-गांव में कैंसर फैल रहा था, कारण क्या था? ये सारी कृष्णा के गांव, काली के गांव, इनके कारण लगातार पोल्यूशन गांव-गांव में था, लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे। ये सोच क्यों नहीं आई? आज़ादी के 75 साल में सोच क्यों नहीं बनी? ये सोच बनाई आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, कि आज गांव-गांव में पानी की टंकी लगेगी, लग रही है, अभियान शुरू हो गया है। पता नहीं, अपनी विधानसभा में 1 दर्जन से ज़्यादा टंकियों का मैं लोकार्पण कर चुका हूँ और एक साथ 70 टंकियों का शिलान्यास कर चुका हूँ। तो पूरे विधानसभा के हर गांव में टंकी लगने जा रही है, जिले के हर गांव में लगने जा रही है, प्रदेश के हर गांव में लगने जा रही है। तो इस लोक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से आभार करते हैं कि उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार आई है, योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं। और मैं थाना भवन के तमाम लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मिशन थाना भवन विधानसभा को, इस जनपद को देश में शानदार जनपद और शानदार विधानसभा बनाना है। उस अभियान को हम लोग जारी रखेंगे। यहाँ का विकास पहले की गति से ही जारी रहेगा और कुल मिलाकर के जो धार्मिक उन्माद के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। और हमारा लक्ष्य है विकास, 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 विकास के साथ लोगों को जोड़ करके एक शानदार उत्तर प्रदेश और बदलते भारत की जो तस्वीर मोदी योगी ने दी है, उस तस्वीर को और मजबूती के साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेश राणा और उनसे बातचीत की है, तमाम विषयों पर बातचीत की है, चाहे वो जनता विकास हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, तमाम योजनाओं के बारे में उनसे बात हुई है। हालांकि उनका आज जन्मदिवस भी है, उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर भी पौधरोपण किया है और अपना जन्मदिवस को मनाया है। उन्होंने बताया कि आज भी उनके लिए आम दिन के तरह ही दिन था और आज भी उन्होंने लोक कल्याण के लिए काम किया है।